तो आज हम बच्चों आर्टिकल ए इंग्लिश ग्रामर का और आर्टिकल एन और आर्टिकल द इसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें से इसकी जो ग्रामर रूल्स हैं, किस तरह से हम लोग ए कब लिखना है, हमें एन कब लिखना है और द कब लिखना है, ये सब रूल्स हम एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल ए और आर्टिकल एन। सो आर्टिकल ए और आर्टिकल एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आप ग्रामर रूल्स क्या है। ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन एनी वन थिंग। देखो कभी भी आपको ए और एन लिखना है आर्टिकल, तो उसके बाद जो नाउन है, हमने देखा ना नाउन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ओके। सो ये जो नाउन से वो नाउन सिंगुलर नाउन चाहिए, अकेले, ओके। ए और एन कब लिखेंगे हम? जब सिंगुलर नाउन होगा, मतलब एनी वन थिंग, कोई एक ही चीज़ होगी। देखो अभी तो ए याद रखना है कि जब भी आपको ए और एन लिखना है तो वो सिंगुलर नाउन चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिंगुलर नाउन जब रहेगा तभी आप ए और एन लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लिखेंगे तो आपका गलत आएगा, ओके। अभी देखो उसमें से ए कब लिखना है और एन कब लिखना है, यहाँ पे देखिए हम लोग ए प्लस कॉन्सोनेंट। अभी देखो ए कब लिखना है? जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट से 26, उसमें से 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। देखो ए ई आई ओ यू ए वॉवल्स से, और इनको छोड़ के जो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए जो है कॉन्सोनेंट से। तो जब भी कोई कॉन्सोनेंट से नाउन बनता है उससे पहले आपको ए लिखना है। तो देखो ए बॉल है, बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके लिए यहाँ पे ए आया। और अभी देखो एन कब लिखना है? कोई भी नाउन अगर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो आपको उससे पहले एन लिखना है, ए एन। देखो एरोप्लेन का ए से स्टार्ट हुआ, जो ए क्या है? वॉवेल है, इसके लिए हमने यहाँ पे एन लिखा। तो इसके बारे में हम डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो चलो एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखो ए कॉन्सोनेंट है, देखो ए बॉल, बी क्या है? कॉन्सोनेंट, इसके लिए आया ए बॉल। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल है ना, सिंगुलर, इसके लिए ए आया। यहाँ पे ए कैट, देखो यहाँ पे सी कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर है, इसलिए आया ए कैट। यहाँ पे ए डॉग, डी कॉन्सोनेंट है और सिंगल है, सिंगुलर, इसलिए ए डॉग। ए फ्लावर, देखो एफ क्या है? कॉन्सोनेंट है, और फ्लावर क्या है? सिंगुलर है, इसके लिए ए फ्लावर। ए हाउस, देखो एच कॉन्सोनेंट है और हाउस भी एक है, सिंगुलर, इसके लिए ए हाउस आया। ए किंग, देखो राजा एक ही है और इसके लिए क्या आया? और के कॉन्सोनेंट है, इसके लिए ए किंग। ए स्कूल, क्या आया? ए स्कूल, स्कूल एक ही है और यहाँ पे क्या? एस कॉन्सोनेंट है, इसके लिए ए स्कूल आया। ए ट्री, देखो ट्री एक ही है, सिंगुलर ट्री, एंड टी इज कॉन्सोनेंट, इसके लिए ए ट्री। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ए कब लिखना है? जब भी कोई सिंगुलर नाउन चाहिए। देखो ये सब सिंगुलर नाउन है, और इसके अलावा जो भी सिंगुलर नाउन है उससे पहले आप ए लिख सकते हैं, लेकिन कब? वो सिंगुलर नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट चाहिए। देखो यहाँ पे बी सी डी एफ एच के एस टी सब कॉन्सोनेंट है। तो ए कब लिखना है? आई थिंक आपका क्लियर हुआ होगा। अभी आपको एन कब लिखना है? देखो एन प्लस वॉवेल, एन प्लस वॉवेल। अभी ये तो हमें मालूम है एन का कब लिखना है, जब कोई भी नाउन ए, वॉवेल ए, वॉवेल ई, वॉवेल आई, वॉवेल ओ, वॉवेल यू, अगर कोई भी नाउन ए ई आई ओ से, वॉवेल ए ई आई ओ से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग एन लिखते हैं। और एक ज़रूरी बात हो, सिंगुलर नाउन चाहिए, ए ई आई ओ से शुरू होने वाला। देखो ये एन एरोप्लेन, क्यों आया एन लिखा? क्योंकि ए वॉवेल है और एरोप्लेन सिंगुलर है, इसलिए एन एरोप्लेन। एन एंट, देखो आपको बहुत सारी चींटियाँ दिखती है लेकिन यहाँ पे एक ही है, इसके लिए क्या आया? एन एंट, और ए वॉवेल है, इसलिए एन एंट। एन एप्पल, एप्पल क्या है? सिंगुलर है, ए वॉवेल है, इसके लिए एन एप्पल। उसके बाद एन एग, देखो एग सिंगुलर है और ई वॉवेल है,
इसके लिए एन एक। एन एलिफेंट, एलिफेंट सिंगुलर है, सिंगल है, ई वॉवेल है इसलिए एन एलिफेंट। यहाँ पे देखो एन इग्लू, इग्लू एक ही है, सिंगुलर है, आई वॉवेल है इसके लिए एन इग्लू। यहाँ पे एन ऑरेंज, ओ वॉवेल है, ऑरेंज सिंगल है, सिंगुलर इसलिए एन ऑरेंज। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला सिंगुलर है, एक है, और यू वॉवेल है इसके लिए यहाँ पे एन अम्ब्रेला। तो आई थिंक आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि कब आपको ए लिखना है और कब एन लिखना है। इस तरह से आप अदर एग्जाम्पल्स भी लिख सकते, कभी भी ए आपको याद रखना है, ग्रामर का रूल। नेक्स्ट थर्ड आर्टिकल, आर्टिकल द, और इसे हम बोलते डेफिनेट आर्टिकल भी हम इसे बोलते हैं। अभी इसका रूल क्या है देखो, ग्रामर रूल्स, द प्लस नाउन, आपको द लिखना है और उसके बाद नाउन, लेकिन कब द लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो द प्लस ओनली वन थिंग, यहाँ पे भी सिंगुलर ही चाहिए, एक ही चीज़ चाहिए। ओके, द प्लस ओनली वन थिंग, जो पूरी दुनिया में एक ही है, इसके अलावा कोई, देखो यहाँ पे द प्लस, यहाँ पे देखो द सन, सन एक ही है, पूरे वर्ल्ड में एक ही सन दिखता है हमें। ओके, तो इसके लिए इस दुनिया में एक ही सन है इसलिए द सन। और देखो द प्लस स्पेसिफिक थिंग, देखो द क्वीन, हर कोई क्वीन नहीं होता इसलिए द स्पेसिफिक है। एक तो आपको ओनली वन थिंग चाहिए पूरे वर्ल्ड में, और स्पेसिफिक थिंग चाहिए, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल चाहिए, तो क्वीन है इसलिए द क्वीन। तो अभी देखो ये उसकी ग्रामर रूल से। अभी ओनली वन थिंग क्या है, देखो सन इसलिए द सन, ओनली वन थिंग। मून ओनली वन थिंग इसलिए द मून। अर्थ ओनली वन थिंग इसलिए द अर्थ। द स्काई, एक ही स्काई होते हैं, ओके, एक ही आसमान होता है इसलिए द स्काई। द सी, ओके, समुंदर भी होता है एक ही इसलिए द सी। तो इस तरह से आप ओनली वन थिंग, आप आर्टिकल द लिख सकते। इसके अलावा देखो स्पेसिफिक थिंग में क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक क्वीन है, एक क्वीन क्यों लिखा, क्योंकि क्यू कॉन्सोनेंट है और एक क्वीन, हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, इसलिए देखो यहाँ पे एक क्वीन है, दो क्वीन है, लेकिन इसमें से एक क्वीन स्पेसिफिक है इसलिए आया एरो दिखा है, देखो यहाँ पे द क्वीन। यहाँ पे देखो एन ऑरेंज, एन ऑरेंज क्यों आया, क्योंकि ओ वावेल है और ऑरेंज सिंगल है इसलिए एन ऑरेंज आया। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 ऑरेंज है, लेकिन इसमें से एक बिग ऑरेंज है इसलिए आया द ऑरेंज, क्योंकि वो स्पेसिफिक है ना। नेक्स्ट ए साइकिल, क्योंकि बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर है इसलिए ए साइकिल। यहाँ पे द बाइसिकल, द बाइसिकल क्यों आया, यहाँ पे दो साइकिल है, लेकिन यहाँ पे ये जो साइकिल ने एरो वाली, ये थोड़ी स्पेसिफिक है, अलग उसका कलर हो सब अलग है इसलिए द साइकिल। एन एलिगेटर क्यों आया, एन आया क्योंकि ए वावल है और वो सिंगुलर इसलिए एन एलिगेटर। यहाँ पे द एलिगेटर, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो दो एलिगेटर है, इसमें से एक बहुत छोटा एलिगेटर है इसके लिए आया द एलिगेटर। तो इस तरह से आप आर्टिकल द लिख सकते हैं। और हमने आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, आर्टिकल द कैसे लिखना है इसके बारे में हमने डिटेल में उसके रूल्स के साथ ये वीडियो में देखा है। तो इस तरह से आप कभी भी आप जब इंग्लिश का ऐसे लिखोगे, इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखोगे, तब आपको ये रूल्स याद रखने। तो अभी मैं समराइज़ करता हूँ। आर्टिकल ए और एन कब लिखना है, आपको कोई भी सिंगुलर नाउन चाहिए। ए कब लिखना है, जब वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और सिंगुलर नाउन रहेगा तब ए लिखना है। एन कब लिखना है, जब वो सिंगुलर नाउन चाहिए और वॉवेल्स ए ई आई ओ यू वॉवेल से अगर वो नाउन स्टार्ट होता है तो उससे पहले आपको एन लिखना है। अभी द कब लिखना है आपको, द आपको लिखना है ओनली वन थिंग, पूरी दुनिया में एक ही चीज़ चाहिए इसलिए तब द लिखना है, और वो सिंगुलर चाहिए। और कब स्पेसिफिक थिंग, कोई स्पेशल है इसलिए, जैसे क्वीन, जैसे ऑरेंज बड़ा बिग ऑरेंज या स्मॉल ऑरेंज, या बाइसिकल कलरफुल, या एलिगेटर स्मॉल बिग, इस तरह से अगर अलग अलग है तो आपको वहाँ पे स्पेसिफिक में द लिखना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने आज आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कुछ सजेशन तो कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।